नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे भारत के लोगों ने अपना पंचमा न लहराया हो। ऐसा ही आज मीरा भाईंदर के करण पवार ने किया है। 5 बार लगातार स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीतने के बाद और 1 बार इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा के ना ही खाली अपने परिवार का या फिर अपने लोगों का किया, बल्कि अपने पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो आइए हम जानते हैं मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से कि एक लीडर के नाते, एक नेता के नाते वो मीरा भाईंदर के भविष्य के तौर पे इस पे अपने क्या विचार रखते हैं। मैं सबसे पहले करण पवार को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, अपनी ओर से और शहर की ओर से, कि वाकई में इन्होंने बहुत ही एक अच्छा कार्य किया है और शहर को गौरवित किया है। इन्होंने अपने माता पिता, अपने गुरु को गौरवित किया है और इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी योग्यता प्राप्त करके दी है। वैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में खेल कूद का बहुत ज़्यादा महत्व है और खेल केवल खेल नहीं है, खेल से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है। विशेष तौर पे कराटे हम कहते हैं कि आत्मरक्षण भी हमें करना आना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी, और कराटे उसके अंदर का एक बहुत ही उम्दा स्पोर्ट्स में आता है। और करण ने नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, इसके अंदर भारत में सबसे अधिक मेडल और सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बंदा बना है हमारा करण पवार। इसलिए मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और इंडियन बुक रिकॉर्ड्स के अंदर इन्होंने अपना नाम भी दर्ज कराया है। ये आने वाले युवाओं को प्रेरणा देगा कि अगर व्यक्ति चाहे और सोच ले कुछ करने की, तो केवल अपने शहर के लिए, शहर के लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने शहर का नाम गौरवित कर सकता है, अपना वजूद बना सकता है। इसलिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूं और जीवन में इसी तरह से आगे जाए। आने वाले समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आप जो है स्पोर्ट्स में भी आपका बहुत ही उम्दा रहा है, तो मीरा भाईंदर के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्पोर्ट्स के महत्व में? मैंने यही कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा रहनी चाहिए और स्पोर्ट्स के लिए हम जितना कर सकते थे हमने हमेशा किया है। अगर आपकी बात करूँ तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैं जब मुझे मौका मिला तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अधूरे काम को पूरा किया। स्पोर्ट्स में ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल बना रहे, जो मेरे ख्याल से आने वाले 2 महीने में पूरा होने वाला है। एग्जाम्पल फुटबॉल कैंप हो या जो भी हो, और ये आज जिससे कराटे को देख के भी मेरे अंदर भी एक अलग प्रेरणा जागी कि ऐसे बहुत सारे हमारे युवा बच्चे शहर में जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स में करना चाहता है। क्योंकि हमारी जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली जितना किया है उससे और ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा। जो चीज़ें हमसे छूट गई है इनके लिए शहर में कैसे प्लेटफॉर्म बन सकता है वो देखिए। बीच में हमने कुश्ती के लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया, अब इसके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं और वो तज्जुब है जानते हैं जिसके ज़रिए वो आज इस स्तर तक पहुँचे कि उन्होंने पूरे मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया। तो क्या करण आप बता सकते हैं कि वो कौन सी तज्जुब है, कि वो कितनी मेहनत थी जिसके ज़रिए आप गुजर के आज इस स्तर पर पहुँचे हैं? सबको नमस्ते, मेरा नाम करण पवार है। 7 साल से मैं मास्टर विनोद कदम के पास कराटे का ट्रेनिंग ले रहा हूँ और इन 7 सालों में कम से कम मैंने 6 नेशनल्स, 2 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं। उसमें 6 नेशनल में से 5 नेशनल में मेरे को गोल्ड मिला है और एक इंटरनेशनल में भी गोल्ड मिला है। उसी की तरफ से मैं अपने कॉलेज की तरफ से भी खेल चुका हूँ और हम स्पोर्ट्स इंडिया कराटे अकेडमी की तरफ से गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। मीरा भाईंदर में जितने भी एक गरीब बच्चे अपन बोल सकते हैं उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते कराटे की। और आज की डेट में जो सबको पता है कि सेल्फ डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब गर्ल्स के लिए आज का देश में जो भी घटनाएं घट रही है, तो उसके लिए मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग, मतलब खुद की सुरक्षा कर सके, इतनी ट्रेनिंग तो सबको लेनी चाहिए। ये मेरे सर हैं विनोद कदम, और वैसे ही मतलब करोड़ में से 3.5 से 4.5 हज़ार लोग की हर साल सूची निकलती है इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की। जैसे एक का नाम दर्ज कराने वाले हमारे साथ यहाँ करण पवार मौजूद हैं, तो उनसे हम आइए जानते हैं कि उनका संघर्ष क्या रहा है इस पर। तो करण जी, आप ये बता सकते हैं कि इस पूरे जो तज्जुद में, इस पूरी जद्दोजहद में आपका जो संघर्ष है वो क्या रहा है? 8 सालों से मैं कराटे की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने करीब 100+ कॉम्पिटिशन्स खेली है। तो उनमें से मुझे 52 मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट्स लेवल, डिवीजन लेवल में है। और ये मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट यानी सेल्फ डिफेंस
सबको उनका बेसिक आना चाहिए, खुद की सुरक्षा कर सके। खास करके वुमेंस स्पेशली खुद सेल्फ डिफेंस ट्रेन हो, खुद की सुरक्षा खुद कर सके। कहा मतलब एक कहीं ऐसा दौर ना आए कि उनको किसी की ज़रूरत पड़े। और आज की सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल के साथ आप जो मतलब दिन भर मोबाइल यूज़ करते हो, गेम खेलते हो, उसकी जगह खुद को टाइम दीजिए, खुद के सपनों के लिए लड़िए, खुद के सपने मतलब साकार कीजिए। खुद के सपनों के लिए अगर आप अभी मेहनत करोगे तो अभी आगे जाके आपके सपने साकार होंगे। जैसे कि मैंने पहले से सोच के रखा था कुछ तो मुझे अवार्ड में नाम लिखाना है, तो एक टाइम 8 साल की मेहनत का मुझे अभी फल मिला कि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। तो ऐसे ही आपके सब सपने पूरे हो गए, आप सिर्फ सपनों के लिए काम करना चालू कीजिए। और मेरे वैसे ही जो मेरे सर है मेरे साथ, उन्होंने भी मुझे बचपन मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरे पीछे बहुत मेहनत ली है। उनके साथ साथ मेरे माता पिता, मेरे मित्र परिवार जो भी है, सबका मुझे बहुत सहकार्य आएगा। मैं उनसे भी यही भी निवेदन करूँगा कि आगे भी मुझे ऐसे ही सहकार्य करते रहें। तो एक चीज़ है करण जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे तो नाम आ गया, अब इससे आगे आप अपने आप से क्या अपेक्षा करते हैं? मतलब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का क्या बात है आपका? अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जैसे ही नाम आ गया, वैसे मेरा और भी आगे का जो टारगेट है वो है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक और भी ऐसे जो रिकॉर्ड्स है सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, मुझे पूरे वर्ल्ड को साबित करके दिखाना है कि इंडिया में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना कर चुके हैं। और इंडिया से भी कई अच्छे जो स्पोर्ट्स प्लेयर है वो आगे बहुत गए। तो मैं भी वही ओलंपिक वगैरह जैसे गेम्स होते हैं, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, मैं वहाँ जाकर अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया का झंडा फैलाना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कथनी और करनी में रहते हैं, तो आपने तो करके दिखा दिया, लेकिन उन कथनी वालों का क्या करना चाहिए जो कि सुबह ये सोचते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जाऊंगा लेकिन शाम को चौकीदार बनकर आते हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये बनना है तो पूरा अपना 100% उसके पीछे लगा दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी अभी कोई भी काम करो उसमें मुसीबत आते रहते हैं, तो हमें उनसे डर कर नहीं, उनसे डट कर सामना करना चाहिए। भले कुछ भी हो जाए हमें अपना काम करते रहना, जो सपने देखे उसके लिए काम करो, एक बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। कुछ भी हो जाए, अगर आपने सोचा है कि मुझे एक अभी जैसे मैंने सोचा है मुझे ओलंपिक में जाना है, तो उसके लिए मैं मेरा 100% दूंगा, मेरी पूरी मेहनत करूंगा। मेरे जैसे जितने सपने उसके लिए मैं अपना पूरा अभी से चालू करूंगा कि मेरा पूरा 100% उसमें दो और उसमें मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। तो उनके लिए भी वही है कि आप सक्सेस हो सकते हो, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद एक बार रुकना नहीं है। जैसे चल रहे हो चलते रहो, बिल्कुल रुको मत। आप कई मुसीबतें आएगी, आपको उनका सामना करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, अपने सपने से सच हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, कबीर जी ने कहा है कि बिन गुरु होए न संसार पारा, कि गुरु के बिना हम संसार ही नहीं पार कर सकते, तो कोई और काम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ इनके गुरु जी हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कितनी मेहनत की और कितना आत्मबल बढ़ाया जिसके कारण आज करण इस स्तर पर पहुँच पाया है। नमस्कार। करण के लिए हर रोज़ सुबह प्रैक्टिस के लिए उनको उठाना है और एक बार बोल दिया कि आपको इस दिन, जैसा हम स्कूल के टीचर्स होमवर्क्स देती है, वैसा ही खेल में भी होमवर्क्स होते हैं। अगर हर स्टूडेंट को वीकली हमारे 2 से 3 टाइम क्लास होता है वीक में, लेकिन हर वीक में हर दिन बच्चे लोगों को हम लोग होमवर्क देते हैं कि आप रोज़ इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। उसमें भी डिप्स, पहले करण 10-15 डिप्स मारते थे, आज की डेट में करीबन 50, 80, 100 वन टाइम पे। हमारे साथ इस वक्त 4 पत्रिकाओं के संपादक और सोशल राइट्स फाउंडेशन के संस्थापक दीपक नायक जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे हम कुछ सवालात करते हैं। तो दीपक नायक जी, जैसा हम देखते हैं रोज़ की मीडिया में हर बार कुछ ना ऐसी ही खबरें आती हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, लेकिन हमारे देश में इतने जो है काबिल युवा हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी मीडिया उसको लेकर कुछ नहीं बोलती। तो ऐसी मीडिया को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक मीडिया प्रभारी हैं? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रवाद आपने जो लाया है सामने, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के हित में जितना आगे चलाना है, जैसे जैसे मोहरे ढूंढ के निकालना है, उसी में से एक मोहरा मेरे बाजू में है। और सबसे पहले मैं आपको सब लोग को एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ। आज से अपना देश
भारत के नाम से जाना जाएगा। भारत मेरा महान, ऐसा पहले से कहता है, लेकिन हमें अपना हक मांगने के लिए सरकार की तरफ जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, और हमने अपना हक जमा लिया कि मेरा भारत महान। लेकिन अभी भारत महान हो गया, उस महान भारत में ऐसे ऐसे योद्धा है, कोरोना योद्धा जैसा होता है, जैसे पुलिस में एक योद्धा होते हैं, वैसे क्रीड़ा क्षेत्र में भी योद्धा है। ये योद्धा को मेरे को इतनी खुशी हो रही है इनको सामने लाते हो, और राष्ट्रवाद को मैं चैनल को यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे लोगों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज गरीब खेडूत के घर में पैदा हुआ, हर आदमी गरीब ही होता है पैदा से। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमीर के लोगों में जाते हैं, लेकिन हर आदमी का इतिहास अगर जानना चाहो तो वो गरीब घराने से आया हुआ उसी का इतिहास बनता है। पैसे वाले के बच्चों का इतिहास कभी सुना है आपने? कहने का मतलब ये है कि इसी माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस जैसे बहुत से अपने पास हीरे हैं, हीरो को बाजार में लाके उनकी जो चमकिश है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। मोबाइल में बैठ के अपनी ज़िंदगी ख़राब करके मोबाइल कंपनी को ऊपर लाना है। 5G है, 6G आएगा कल, लेकिन हमारे योद्धे को कौन आगे लाएगा? तो राष्ट्रवाद ने जो लिया हुआ कदम, उनके साथ में मैं पुलिस बातमी पत्र का संपादक तथा सोशल लाइट मैंने जो संगठन है, इसी में मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सामाजिक अधिकार जो है हर एक को अपना अधिकार मिलना चाहिए। ये संस्था मैं चला रहा हूँ, इस माध्यम से आज ये मोहरे को खड़ा किया है करण पवार। इसने 52 गोल्ड मेडल, खाने की चीज़ नहीं है, गर्व से हम गर्व करते हैं। महाराष्ट्र में जो पैदा हुआ किधर न किधर उसको जाने के बाद वो अपना दिखाता ही है कि मैं कुछ कम नहीं है, मैं भी सबके साथ आगे हूँ। धन्यवाद राष्ट्रवाद जी कि आपका ये चैनल, यूट्यूब चैनल सब जगह फैला जाए, और ये जो बच्चे लोग हैं उनको मेरा संदेश है कि करण बनना सीखो, करण बनना सीखो। हर एक ने अपना करण बनना सीख ले। महाभारत में भी कर्ण था, जो लोगों को देता था, उसको भी लोगों ने लूट लिया। ये प्रशिक्षक का कहना क्या है कि मैं मुफ्त में गरीब बच्चों को सिखाता हूँ, सिखाने की तैयारी रखता हूँ। तो राष्ट्रवादी चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि जितने बच्चों लोगों को सीखना है, ऐसे लोगों से के पास जाके सीख लो। आपके पास पैसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल लाइट बैठा है, सोशल लाइट उनको हेल्प करने को तैयार है, और खुद सर अपने सामने बोल ले कि मैं हेल्प करता हूँ। इससे बड़ा योगदान क्या है? शासन को और भारत सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के दिन जिनका वर्ल्ड बुक में नाम लगाया जाता है, आज के दिन भारत का भी नाम हो गया, आज के दिन कर्ण का भी नाम हो गया, तो कर्ण जैसा देना सीखो। सभी नेता लोगों ने देना सीखो। सभी नेताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे अपने अपने वार्ड में साफ़ सफाई करना छोड़ दो। साफ़ सफाई के लिए म्यूनसिपालिटी बैठी है, आप नगर सेवक है, आप आमदार है, आप खासदार है, वो आपके लिए है। उस इलाके में मैं तो बोलता ऐसी शर्त लगाना चाहिए कि मेरे वार्ड में मैंने कितने मोहरे खड़े किए, कितने मोहरों को मैंने वर्ल्ड ग्रुप ऑफ बुक्स में डाला है, उसी नेता को मैं समझूंगा कि वही नेता हमारे भारत के गौरव है। मैं इतना ही कह के अपना सर, जैसा कि आपने कहा कि करण जैसे बहुत से हीरे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि ऐसे हीरो को पहचानने वाला जोड़ी बहुत कम है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? जैसा मैंने अभी बताया कि आपके वार्ड में हर एक के घर घर में क्या है, नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, सबको मालूम रहता है, लेकिन उनके लिए खर्चा करो तो कोई करने वाला नहीं है। हमारे कोई भी ऐसे योद्धा किसी के पास मांगने जाएंगे नहीं। सोशल एड है उनके लिए, सोशल एड उनको जरूर हेल्प करेगा। अगर हमारे पास भी सोशल एड में भी फंड नहीं आया तो हम अपने घर से लगा देंगे और इनको आगे करेंगे। लेकिन ऐसे मोहरा हर एक एरिया में, हर एक वार्ड में होने से हमारी वार्ड की ताकत बढ़ती है। हमारा वार्ड, जैसे महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव को आदर्श गांव करके उनको अवार्ड मिला भारत सरकार से। वहाँ पर झगड़े नहीं, वहाँ पर किसी को काला बाजार नहीं, सबका खाना एक साथ में होता है। वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं, ना पानी का है,
ना सड़क का है, ना बच्चों के पढ़ाई का है। आज हम लोग सिर्फ बच्चों को पढ़ाई मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? ऑनलाइन हो गया, बच्चों लोग ऑनलाइन आए, कंप्यूटर में आ गए, मोबाइल पे आए। इसी मोबाइल के लिए टीचर बाहर निकालती थी स्कूल में से बच्चों लोगों को, आज इसी मोबाइल को लेके आना है तो स्कूल में आओ, या स्कूल के बाहर जाओ। कैसे योद्धा बनेंगे? तो मैं स्कूल वालों को भी बताता हूँ कि आपका भी फर्ज बनता है स्कूल बनाते वक्त इस तरह से कसम खा के बनाओ कि मैं भी मेरे स्कूल से ऐसे योद्धे बनाएंगे। यही सबको मेरा संदेश है। ये प्रेरणादायक चीज़ें सुन करके मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी कलाकार हो, को कुछ करना चाहता हो, तो सोशल राइट्स फाउंडेशन को एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। सोलापुर से गरीब किसान का लड़का करण पवार, जिसने आज इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा के अपने साथ साथ पूरे मीरा भाईंदर शहर का गौरव बढ़ाया। शिवसेना के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं करण तानाजी पवार, ये जो कराटे चैंपियन है, कोरियन कराटे चैंपियन, और जिनका अभी अभी इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि इनको 52 से ज़्यादा अधिक जो नेशनल, स्टेट और स्थानिक जो चैंपियनशिप होती है उसमें उनको उतने सर्टिफिकेट्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, स्टेट लेवल के अवार्ड्स मिले हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर का एक युवा, एक नौजवान, और ख़ास तौर से मुझे तो और भी ज़्यादा खुशी है कि वो हमारे ये जो प्रभाग क्रमांक 10 है, इस प्रभाग क्रमांक 10 के रहवासी, हमारे काशी नगर के रहवासी हैं, न्यू महादेव पार्क बिल्डिंग में रहने वाले, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज इनकी वजह से हमारे प्रभाग का, हमारे शहर का, हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन हुआ है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। इसी तरह पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, लगन और तल्लीनता के साथ ये अपने कोरियन कराटे में और आगे बढ़े। ये खिलाड़ी के साथ साथ इस वक्त रेफरी का भी काम कर रहे हैं, और मैं इनके आने वाले भविष्य के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास तौर से मैं इनके जो माता पिता हैं, जिन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया, मैं उनको भी, उन माता पिता को भी नमन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और उसके साथ जो इनके गुरु हैं, जो कि विनोद कदम जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। कहते हैं कि जब तक जीवन में अपने जीवन में कोई अच्छा गुरु न मिले तो किसी भी व्यक्ति को सही रास्ता नहीं मिलता है। तो आज नयन जी के इस तरक्की में, इस अचीवमेंट में इनके गुरु विनोद कदम जी, मेरे जो मित्र हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे धर्म के हिसाब से तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ऐसे बड़ी महिमा है गुरु की। और एक बार फिर से मैं पवार जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे सहयोगियों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। राष्ट्रवाद न्यूज़ के माध्यम से करण पवार, आप मीरा भाईंदर शहर के युवकों को और उसके साथ साथ देश के अन्य युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रवाद न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी युवकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ जैसे खेलकूद ज़रूरी होता है, तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ कोई भी एक खेल चुनिए जिसमें आप अव्वल हो, जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सके खुद का। क्योंकि खेल से क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ता है, आप डिसिप्लिन है, तो आपको समझ आता है कि रिस्पेक्ट चीज़ क्या होती है, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों की रिस्पेक्ट, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है, तो अपनों को करनी चाहिए। आप बुरी संगत में नहीं पड़ते, खेलकूद से आपका माइंड, बॉडी सब अच्छा होता है। और आजकल के सभी युवक आज फोन वगैरह में बिजी होते हैं, तो उन्होंने वो सब नहीं करके अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने सपनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के सपने के लिए टाइम दोगे, तभी आगे जाके आपके सपने पूरे होंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो आपका यही उम्र है कि जितना हो सके खुद पे ध्यान दो, खुद के सपनों के लिए मेहनत करो, और आगे आगे जितनी अपनी भारत की युवा शक्ति है, अगर वो एकत्रित होए और एनर्जी एक साथ आके युवा शक्ति कुछ काम करना चाहे तो बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। अपन
पूरे वर्ल्ड में अपना इंडिया का जो यंग जनरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है। तो यंग जनरेशन से मैं यही कहूंगा कि एक साथ आ जाए, एकजुट हो जाए, एकता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के साथ जो अपनी एनर्जी है वो अच्छे कामों में लगाए, अच्छे खेलकूद में लगाए। किसी भी क्षेत्र में जो कोई आर्टिस्ट होता है, कोई अपने फील्ड में सब अच्छे होते हैं, तो वो फील्ड को और अच्छा बनाने के लिए अपनी एनर्जी लगाए, ना कि इस फोन वगैरह में या फिर बाकी चीजों में। विनोद कदम जी, हमारे देश में गुरु की बहुत महत्ता है। यहाँ तक कि गीता में भी श्री कृष्ण ने यह कहा है कि तद्वति परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जाकर के गुरु की सेवा कीजिए। तो एक गुरु के तौर पे आपने करण के आत्मबल को और उसके उत्साह को कैसे बढ़ाया? राष्ट्रवाद न्यूज़ को यही कहना चाहूँगा कि आज करण पवार जैसे हमारे प्लेयर ने, विद्यार्थी ने जो मुकाम पाया है, वो मुकाम 8 साल की कड़ी मेहनत की वजह से। उन्होंने 2014 में महानगर पालिका मनपा के 13 नंबर स्कूल से हमारे पास कराटे प्रशिक्षण लेना चालू किया था। आज उन्होंने 8 साल में इतनी कड़ी मेहनत की है कि आज उनको इस गौरव से सम्मानित किया गया है। मैं यही चाहूँगा कि इस तरीके से और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं कि जो मिडिल क्लास घर में रह के महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ के इस तरीके से, जिस तरीके से करण पवार जी आगे बढ़े हैं, उसी तरीके से यहाँ के नगर सेवक से लेके, शासन से लेके या महाराष्ट्र राज्य शासन ने इस तरीके के प्लेयर्स को खेल में और आगे बढ़ाना है। यही चाहूँगा कि इतना भी हमारा अगर इंडिया में अच्छे प्लेयर्स लेके जाना है तो यही कहूँगा कि इस खेल को, खेल सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी नहीं होती है। काफ़ी सारे खेल से इससे है कि उस खेल में हमारी गवर्नमेंट्स ध्यान नहीं दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट को इतना ही कहूँगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गोवा, केरल, ये लोग उनके स्टेट के प्लेयर्स को अगर अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं तो यही चाहूँगा मीरा भाईंदर से और महाराष्ट्र राज्य शासन से इस तरीके का अवार्ड अगर बच्चों को मिलता है तो ज़रूर उनके लिए कुछ हेल्प करे, मदद करे और अपने देश का और भी प्लेयर्स को आगे बढ़ाए। तानाजी पवार, आज जितने भी माता पिता हैं वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर ही बनाना चाहते हैं और बहुत ही प्रेशर देते हैं अपने बच्चे को। आपने जिस तरीके से करण को उसके सपनों के लिए सपोर्ट किया और आज उसने सफलता हासिल कर ली, आपको कैसा लग रहा है? और इसके साथ ही साथ आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बच्चों को उनके शौक से दूर रखते हैं? तसं सुरुवातीपासून त्याच्या जी खेळायची आवड होती की मला कराटे शिकायचं आहे, त्या हिशोबाने त्याला त्या कराटेमध्ये आम्ही त्याला शिक्षण देण्याचं सुरुवात केली त्याला। आणि त्यातून पुन्हा ते आता ते आवड जिंकलेलं आहे त्याने बुकमध्ये 2021चे त्याचं नाव पण आलेलं आहे त्या बुकमध्ये, आवड पण जिंकलेलं आहे त्याच्यात। सर्वप्रथम तुम्ही त्याचा अभिनंदन करतो त्याचं मी। आणि त्याला कुठल्याही सुरुवातीपासून त्याला खेळाची भरपूर आवड आहे, कराटेची। त्याला कुठं जायचं म्हटलं तरी त्याला आम्ही कधीच विरोध केलेला नाही, भरपूर आम्ही सहकार्य केलं त्याला।